हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज आपके लिए थर्ड क्लास है वो लेकर आए हैं राजस्थान जीके की, जिसमें हम आपको इतिहास, कला एंड संस्कृति, भूगोल के है वो पीछे आए हुए क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर आपके रिपीट होते हैं वो आपको करवा रहे हैं। और आपकी आज ये थर्ड क्लास है, हमने इससे पहले 2 क्लास करा दी। यदि आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लें। और नेक्स्ट क्लास आपको 4th नंबर की कल मिल जाएगी, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक वो पहुंच जाए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का कौन सा जिला थार का प्रवेश द्वार कहलाता है? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा जिला है वो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है, तो वो आपका हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। और आपको ऑप्शन के अंदर है वो मेहरानगढ़ का किला भी मिल सकता है, तो जोधपुर के अंदर आपका मेहरानगढ़ का किला है तो वो आपका राइट आंसर होगा। या आपका जोधपुर ऑप्शन में, तो जोधपुर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी जोधपुर को थार का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, भोजराज। तो जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो आपका विजय स्तंभ है वो बनाया था आपका राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा ने जो 1440 से 1448 के बीच है वो इसका निर्माण वो करवाया था, ठीक है। यानी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय स्तंभ निर्माण करवाया था 1440 से 1448 के बीच से। और ये किस लिए कराया था? ये करवाया था मोहम्मद जो मालवा का जो राजा था, महमूद खिलजी, और जो गुजरात के शासक थे उन दोनों को सारंगपुर के युद्ध के अंदर वो महाराणा कुंभा ने उन दोनों को हरा दिया था। वो संयुक्त सेना के रूप में राणा कुंभा के खिलाफ वो युद्ध करने आए थे और उनको हरा कर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण वो उन्होंने कराया। विजय के उपलक्ष्य पर उन्होंने सारंगपुर के युद्ध में जीत पर वो विजय स्तंभ का निर्माण हो करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान का पिंक सिटी, गुलाबी शहर आपका जयपुर है, तो जयपुर को आपका पिंक सिटी है वो कहा जाता है। और जो जयपुर का राजा था आपका राम सिंह द्वितीय है ना, उन्होंने जो ब्रिटेन के जो राजकुमारी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनके जो पुत्र थे, राजकुमार थे अल्बर्ट, उनके आने की खुशी के अंदर पूरे जयपुर को उन्होंने पिंक कलर के अंदर वो आपका पिंक कलर है वो करवा दिया था, गुलाबी कलर है वो पूरे जयपुर के अंदर करवा दिया था। तो यानी जो राजकुमार थे आपके अल्बर्ट, उसके आने के मतलब अतिथि जो सत्कार करते हैं, यानी उनको यानी अतिथि के लिए उन्होंने पूरे जयपुर के अंदर पिंक कलर है वो करवा दिया था राजकुमार अल्बर्ट के आने पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर, रणथंभौर किला किस जिले में है? रणथंभौर किला है वो आपका सवाईमाधोपुर के अंदर है, सवाईमाधोपुर के अंदर रणथंभौर किला। और रणथंभौर के किले के अंदर आपका पहला वो साका हुआ था, पहला जौहर हुआ था, जल जौहर है इसके अंदर हुआ था 1301 के अंदर। और हमीरदेव चौहान, तो उन्होंने क्या किया था, जो केसरिया किया था, और उनकी जो पत्नी और जो पुत्री थी उन्होंने जल जौहर वो किया था। तो पहला आपका जो जौहर है वो 1301 में हुआ था, रणथंभौर के किले के अंदर हुआ था। हमीरदेव चौहान की पत्नी और उसकी पुत्री ने जल जौहर वो किया था। और सेकंड आपका जो था 1303 के अंदर था, वो था पद्मिनी का, जो रानी पद्मिनी और राव रतन सिंह है वो उन्होंने जो केसरिया किया था। और चित्तौड़गढ़ की दुर्ग के अंदर आपका जो सेकंड साका हुआ था, सेकंड जौहर हुआ था। फिर नेक्स्ट आपका, बाबूजी की फड़ किससे संबंधित है? बाबूजी की फड़ वो आपकी लोक कथा से संबंधित है। और जो सबसे बेस्ट यानी जो प्रसिद्ध जो फड़ है वो भी किसी की है, बाबूजी की ही सबसे प्रसिद्ध फड़ है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगी सबसे प्रसिद्ध फड़ किससे लोक देवता की है, तो वो आपकी बाबूजी की फड़ ही सबसे प्रसिद्ध है वो मानी जाती है। फड़ क्या होती है? फड़ एक कपड़े का एक बड़ा कपड़ा होता है जिस पर जो लोक देवताएं होते हैं उनकी जीवन शैली को लिखा जाता है, चित्रों के अनुसार वो जीवन को दर्शाया जाता है, वही है वो फड़ होती है, जो कि लोक कथाओं से संबंधित होती है। तो सबसे प्रसिद्ध पूछे तो बाबूजी की ही सबसे प्रसिद्ध वो फड़ मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो जैसलमेर जिला है, वो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वो जिला है वो आपका राजस्थान का है वो जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केसरिया जो बालम है, केसरिया बालम जो गीत है वो किस लोक संगीत शैली से जुड़ा है? तो केसरिया बालम गीत है वो आपका मांड लोकगीत शैली से संबंधित है। किससे है? मांड लोकगीत शैली से आपका है वो केसरिया बालम है वो मतलब लोकगीत लोक संगीत शैली से जुड़ा हुआ है मांड। और अभी हाल ही के अंदर वो मांड गायिका थी आपकी अतुल बेगम, ठीक है ना, उनको क्या मिला था? पद्मश्री से वो नवाजा गया था। वो इसी के लिए वो नवाजा गया था जो कि नागौर से आपकी संबंधित है, आपकी बतुल बेगम, ठीक है, बतुल बेगम उनका नाम था। और ये एक जयपुर की प्रसिद्ध जो गायिका हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है घूमर नृत्य है वो किस समाज की महिलाएं करती है? तो घूमर नृत्य है वो राजपूत है वो महिलाएं करती हैं। तो घूमर नृत्य का जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? भीलों के द्वारा वो मानी जाती है, यानी भीलों ने घूमर नृत्य का वो आपका उत्पत्ति वो की है। और राजपूत महिलाएं हैं वो इस घूमर नृत्य को वो करती हैं। वो मतलब घूमर का मतलब होता है घूमना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का मैनचेस्टर है? और 4 ऑप्शन आपके पास, पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर और नागौर। तो राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का मैनचेस्टर है? वो भीलवाड़ा है, ठीक है। तो भीलवाड़ा जो जिला है उसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। और इसी भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्रों की नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी भी है, इसी को है वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जो वस्त्र है वो जो वस्त्रों की इकाइयाँ हैं वो सर्वाधिक भीलवाड़ा के अंदर है। तो इसी कारण इसको वस्त्र नगरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। पुष्कर मेला वो किस महीने में आयोजित होता है आपका? पुष्कर मेला वो आपका कार्तिक माह के अंदर आयोजित होता है। और ये 5 दिन है वो आयोजित है वो होता है आपका पुष्कर मेला। और ये प्रकार का पशु मेला है। इसके अंदर है वो आपकी ऊँट की मतलब ऊँट खरीद फरोख्त तो वो चलती है, यानी ऊँटों को खरीदा बेचा जाता है। और ये 5 दिन आपका चलता है ये मेला, पुष्कर मेला कार्तिक माह के अंदर चलता है। और ये आपका अजमेर के अंदर वो लगता है, ठीक है। यहाँ पर लगता है पुष्कर मेला अजमेर के अंदर हो आपका, ये अजमेर का एक शहर है तो उसके अंदर वो पुष्कर मेला आपका लगता है, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी की बात करें तो गोडावण आपका राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे गोडावण को कब बनाया गया था? 1981 के अंदर है। 1981 के अंदर वो राजस्थान का राज्य पक्षी वो घोषित किया गया था गोडावण को, ठीक है। तो गोडावण आपका राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के किस जिले में चंदन के पेड़ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के किस जिले के अंदर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके पास 4 उदयपुर है, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर होगा? चंदन के पेड़ आपके सिरोही के अंदर वो पाए जाते हैं। इन 4 ऑप्शन में सिरोही के अंदर वो पाए जाते हैं। आपके अदर डिस्ट्रिक्ट भी हैं जिनमें आपके चंदन के पेड़ वो पाए जाते हैं, लेकिन इन्हीं ऑप्शन में सिरोही आपका करेक्ट आंसर वो होगा। तो चंदन के पेड़ सिरोही के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका, किस महल को झीलों का महल कहा जाता है? यानी किस महल को झीलों का महल कहा जाता है? तो झील सर्वाधिक कहाँ पर है? आपकी उदयपुर के अंदर है। तो झीलों का जो शहर है वो उदयपुर है। और झीलों का महल कहाँ पर आपका? जग मंदिर को कहा जाता है। यानी झीलों का महल किसे कहा जाता है? जग मंदिर को। जग मंदिर कहाँ पर आपका उदयपुर के अंदर है, ठीक है। तो उदयपुर के अंदर आपका जग मंदिर है, जो कि पिछोला झील के किनारे पर आपका, ठीक है, जग मंदिर। और उदयपुर को ही झीलों की सिटी कहा जाता है, यानी आपकी जो शहरी जो मतलब झीलों की जो शहर है वो आपको उदयपुर को है वो कहा जाता है। और जग मंदिर है वो आपका पिछोला झील के अंदर है आपका बना हुआ है जग मंदिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज आपका किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊंट को आपका राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज वो कहा जाता है। तो ये क्योंकि रेगिस्तान के अंदर सर्वाधिक जो सवारी उपयुक्त तो रहती है इसके अंदर, और
यानी ये कई दिनों तक है वो प्यासा रह सकता है ऊँट, ठीक है। और ऊँट को राज्य पशु कब बनाया गया था? 2014 के अंदर बनाया गया था ऊँट को राज्य पशु। और जो चिंकारा है, चिंकारा को जो आपका राज्य पशु बनाया गया था 1981 के अंदर। यानी आपके दो राज्य पशु आपके ऊँट और चिंकारा। तो अगर वन्य जीव की तरफ से देखें तो आपका चिंकारा वो आपका राज्य पशु होगा। और पशुधन की तरफ से देखें तो 2014 में ऊँट को वो आपका राज्य पशु बनाया गया है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस जिले में कैलाशपुरी स्थित है? तो कैलाशपुरी आपका स्थित है उदयपुर के अंदर है वो कैलाशपुरी है वो आपका स्थित है, जो कि आपका जो एकलिंग जी का जो मंदिर है उसी के पास आपका कैलाशपुरी का जो मंदिर स्थित है। और जो एकलिंग जी है वो मेवाड़ के शासकों के मतलब जब भी कोई किसी भी राजा का राजतिलक हुआ करता था तो वो सबसे पहले एकलिंग जी के ही पूजा वगैरह किया करते थे, उनके दर्शन किया करते थे, उनका आशीर्वाद वगैरह लिया करते थे एकलिंग जी की, ठीक है। तो आपके कैलाशपुरी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित हैं। फिर नेक्स्ट आपका, राजस्थान का मिनी कश्मीर किस स्थान को कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास, माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। तो राजस्थान को मिनी कश्मीर है वो किसे कहा जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर को। उदयपुर को क्या कहा जाता है? मिनी कश्मीर है वो आपका कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? मिनी कश्मीर है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर जाते हैं, मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? बप्पा रावल है वो आपके मेवाड़ के संस्थापक हो बप्पा रावल थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और राणा सांगा की एक आंख और एक हाथ न होते हुए उन्होंने काफ़ी युद्ध वो लड़े थे। और महाराणा प्रताप हल्दी काटी का युद्ध वो लड़ा था। मान सिंह जो कि आमेर के शासक थे, जो कि अकबर के जो आपके सेनापति थे, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ये सभी क्या हैं? चारों के चारों मेवाड़ की जो है शासक रह चुके हैं। तो बप्पा रावल हैं वो आपके मेवाड़ के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का कौन सा किला अजयगढ़ कहलाता है, यानी जिसको कभी जीता न गया हो, ठीक है। तो वह आपका कुंभलगढ़ का किला है, ठीक है। कुंभलगढ़ का किला जो कहाँ पर आपका राजसमंद के अंदर है, ठीक है। राजसमंद के अंदर आपका कुंभलगढ़ का किला है। और ये महाराणा कुंभा की जो पत्नी थी उन महाराणा कुंभा ने बनवाया था, अपनी पत्नी कुंभलदेव की याद के अंदर बनवाया था कुंभलगढ़, ठीक है, जो कि राजसमंद के अंदर है। और ये अरावली की एक पहाड़ी है जो कि 1100 मीटर ऊंची है, उस पर है वो कुंभलगढ़ बना हुआ है। और जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जो कि विश्व की सेकंड, चीन की जो महान दीवार के बाद विश्व की सेकंड सबसे लंबी दीवार है आपकी 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की दीवार है, ठीक है। और इसे ही अजयगढ़ है वो किला कहा जाता है कुंभलगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान किस स्थान को मरुधर का श्रीनगर कहा जाता है? मरुधर का श्रीनगर हो किसे कहा जाता है? तो चार ऑप्शन आपके पास, जैसलमेर, बाड़मेर, जैतारण, फलोदी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर। जैसलमेर है वो मरुधर का श्रीनगर है, क्योंकि यहाँ पर आपके छोटे बड़े टीले हैं, रेत के टीले हैं। और आपको जो राजस्थान के अंदर मरुधर का जो श्रीनगर है वो जैसलमेर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो कौन सा है? क्वेश्चन चार ऑप्शन आपके पास, नीम, खेजड़ी, पीपल, बरगद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका खेजड़ी। खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है। कब मनाया गया आपका इसको राज्य वृक्ष है वो 1983 के अंदर है वो आपका जो राजस्थान राज्य का वो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी को वो बनाया गया 1983 के अंदर, ठीक है। 1983 के अंदर है वो खेजड़ी को राज्य वृक्ष वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जिला राजस्थान की जो खाद्य तेल नगरी के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला खाद्य तेल नगरी? तो नागौर जिला आपका खाद्य तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। और ये नागौर का जो जिला है वो उसका औजार नगरी भी कहते हैं, ठीक है। औजार नगरी भी है आपको
नागौर के किले को है वो कहा जाता है। औजार नगरी भी आपके नागौर को कहा जाता है और खाद्य तेल नगरी भी आपके जो नागौर है, नागौर जिला है, उसको खाद्य तेल नगरी, औजार नगरी है, दोनों वो कहा जाता है नागौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी किस जाति से बिलोंग करते हैं, यानी किस जाति से संबंधित हैं? तो वो थे आपके जाट जाति से वो संबंधित हैं। ठीक है, तो लोक देवता है तेजाजी। ठीक है, तेजाजी का संबंध है वो किस जिले से है? आपका नागौर से संबंधित है। ठीक है, नागौर से है वो तेजाजी का वो संबंध आपका, मतलब किस जिले से संबंधित है? वो नागौर जिले से संबंधित है, जो कि जाट जाति से संबंधित है तेजाजी। इनको वीर तेजाजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू आपका राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिसे राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है माउंट आबू को। यानी सर्वाधिक जो आपके यहाँ पर माउंट आबू के अंदर है ना, आपके मतलब सर्द महोत्सव भी, ग्रीष्म महोत्सव भी यहाँ पर बनाया जाता है आपको माउंट आबू के अंदर। ठीक है, ग्रीष्म महोत्सव आपका मनाया जाता है मई जून के अंदर मनाया जाता है ग्रीष्म महोत्सव। ठीक है, एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? राजस्थान दिवस है वो आपका कब बनाया जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 26 जनवरी, 1 नवंबर, 30 मार्च और 15 अगस्त। तो राजस्थान दिवस है वो बनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की वो जब एकीकरण चल रहा था, तो चौथा जो एकीकरण का चौथा जो चरण था, कौन सा चौथा चरण था? तो उसके अंदर आपके जैसलमेर को, जयपुर को, बीकानेर को और आपका जैसलमेर हो गया आपका, और जो आपका बीकानेर हो गया और आपका जोधपुर हो गया, और एक ज़िला और था। तो उन चारों ज़िलों को मिलाकर आपको वृहद राजस्थान का निर्माण हो किया गया था, है ना। तो आपका जैसलमेर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया। ठीक है, तो आपके इन 4 जिलों को मिलाकर चौथे चरण के अंदर 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। और जिसके के कारण जो सरदार पटेल थे, जो मतलब रियासतों को एकत्रित कर रहे थे, उन्होंने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना की, जिसमें जो स्वाई मानसिंह थे ना, उनको क्या बनाया था? राज प्रमुख बनाया था। जो पहले राज प्रमुख थे आपके राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख थे मानसिंह, उनको राज प्रमुख बनाया गया। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना वो की गई थी। तो उसी दिन से 30 मार्च 1949 के उसी दिन से आपको जो 30 मार्च है ना, आपको 30 मार्च को आपको राजस्थान का दिवस है वो बनाया जाता है। राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, यही कारण है वो आपका 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य लाख के चारों ओर किया जाता है? तो गैर नृत्य है वो आपका आग के चारों ओर किया जाता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार आपकी आग जल रही है, तो इसके चारों ओर जो नृत्य वो किया जाता है वो गैर नृत्य होता है, जो कि एक प्रकार का लोक नृत्य है। और राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका गैर लोक नृत्य है। तो आज ये आपकी टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 25 जो क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। अब तक हमने आपको 75 क्वेश्चन वो करवा दिए, जो पहले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट आपके 25 क्वेश्चन आपको जल्दी हो नेक्स्ट डे को आप मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक वो पहुंच जाए। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आपको देखने को मिलेगा। और आप हमारे ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू एंड जय हिंद।